तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है। जी हाँ, अगर आपकी राशि तुला है तो आने वाले समय की दिशा समझने के लिए यह विवरण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज किन स्थितियों से आपको सतर्क रहना चाहिए, कौन सी बातें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी और किन पहलुओं पर थोड़ी सावधानी जरूरी है, इन सभी बातों की गहराई से जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही प्रेम संबंधों की स्थिति, करियर में प्रगति के संकेत, व्यवसाय में आने वाले उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। इसलिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छिपे हैं आपके लिए मार्गदर्शक संकेत। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है बुधवार, तारीख 16 जुलाई 2025। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 9:02 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी, जो 17 जुलाई की रात 7:09 तक चलेगी। नक्षत्र की बात करें तो सुबह 4:50 तक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 3:39 तक प्रभावशाली रहेगा। योग में सुबह 11:57 तक शोभन योग रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग की शुरुआत होगी, जो 17 जुलाई की सुबह 9:28 तक चलेगा। करण की स्थिति में सुबह 9:53 तक घरकरण रहेगा। फिर रात 9:02 तक वणिजकरण प्रभावी रहेगा और इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा, जो अगली सुबह 8:07 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 12:32 से 2:12 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 7:34 से 9:13 तक पड़ेगा। कुलिक काल सुबह 10:53 से दोपहर 12:32 तक प्रभावी रहेगा, जबकि दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक माना गया है। आज के वर्ज्यम काल की बात करें तो दोपहर 2:59 से लेकर शाम 4:31 तक का समय ऐसा रहेगा जब किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचना बेहतर होगा। यह काल निर्णयों में भ्रम और विघ्न ला सकता है। अब नजर डालते हैं दिन के शुभ मुहूर्तों पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा, जो ध्यान, साधना और मन की शांति के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमृतकाल रात 11:51 से लेकर रात 1:23 तक चलेगा, जो अत्यंत शुभ और सकारात्मक फलदायी समय होता है। लुंब योग सुबह 4:50 तक रहेगा, जिसके बाद उत्पात योग का प्रभाव शुरू होगा, जो कुछ असमंजस या बाधाओं का संकेत देता है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्र की चाल की। सूर्य आज सुबह 5:50 तक रहेगा, जिसके बाद उत्पात योग का प्रभाव शुरू होगा, जो कुछ असमंजस या बाधाओं का संकेत देता है। 54 मिनट पर उदय होंगे और शाम 7:11 पर अस्त होंगे। शाम 5:30 तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। इसके पश्चात वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा रात 11:05 पर उदय होकर अगले दिन सुबह 11:50 पर अस्त होगा और आज पूरा दिन वह मीन राशि में संचार करता रहेगा। आज का भाग्यशाली रंग है हरा, जो समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और आपका लकी नंबर रहेगा 2। अब बढ़ते हैं तुला राशि के दैनिक राशिफल की ओर। बुधवार 16 जुलाई 2025 का दिन आपके भीतर एक गहरा आत्मिक संतुलन लेकर आ सकता है। किसी पुराने साथी को आज आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और उनकी सहायता करके आपको भीतर से सुकून और मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा। यदि मन में कोई दुविधा चल रही है तो थोड़ी देर के लिए ध्यान, पूजा या किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ना आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है और मानसिक बोझ को हल्का कर सकता है। आज का दिन आपके भीतर सृजनात्मकता और ऊर्जा का संचार करता रहेगा, लेकिन संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई हल्की सी बाधा आपके मन को कुछ पल के लिए विचलित कर सकती है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप उनके आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि रुकावटें केवल आगे बढ़ने की तैयारी होती हैं। आर्थिक स्थिति में थोड़ी धीमी गति का अनुभव हो सकता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझदारी और धैर्य से लिया गया हर निर्णय आने वाले समय में मजबूत परिणाम देगा। यदि आप साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय उसके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है।
इस दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई नई जिम्मेदारी या अधिकार सौंपा जा सकता है, जिससे करियर को एक नई दिशा मिलने की संभावना है। घर में सुकून और तालमेल बना रहेगा और जीवन साथी या प्रेमी के साथ आपका रिश्ता आज और भी गहरा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस होगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी, सर्दी या गले की तकलीफ को नजरअंदाज न करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है, इसलिए आज का दिन संतुलन, समझ और विश्वास के साथ बिताएं। अगर इन दिनों आप शरीर में किसी भी तरह की असहजता महसूस कर रहे हैं, खासकर गले में खराश, मांसपेशियों में जकड़न या थकान, तो इसे हल्के में न लें। समय रहते इलाज कराना ही आपकी सूझबूझ को दर्शाता है। इस समय कोई नया कार्य शुरू करना आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है, लेकिन उत्साह में आकर जरूरी बातों को नजरअंदाज करना या बिना जांचे परखे दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आर्थिक नुकसान की वजह बन सकता है। धन से जुड़े हर फैसले में सावधानी बरतें और परिवार की राय के बिना कोई बड़ा कदम न उठाएं। आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय एक नए और अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमताओं और संसाधनों की ईमानदारी से जांच अवश्य करें। निजी जीवन में चल रहे तनाव को सार्वजनिक करने से स्थितियां और उलझ सकती हैं, इसलिए अपने व्यक्तिगत मुद्दों को सीमित दायरे में ही रखें और रिश्तों में विश्वास की डोर को थामे रखें। साथ ही शारीरिक थकान या खिंचाव की अनदेखी न करें। थोड़ा विश्राम और देखभाल आपके लिए जरूरी है। और सबसे अहम बात, अपने आसपास के उन लोगों को पहचानें जो आपकी तरक्की से असहज हैं और आपकी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा का हिस्सा न बनने दें, क्योंकि आपका आत्मबल ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी फैलती है, चाहे वह किसी नई उपलब्धि का जश्न हो, करियर में तरक्की की कोई सीढ़ी या बस कोई सामान्य लेकिन सुखद दिन, तो कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनकी मुस्कुराहट मानो भीतर से बुझ जाती है। ये वही लोग होते हैं जो आपकी सफलता को देख भीतर ही भीतर जलते हैं, मगर ऊपर से मिठास का नकाब ओढ़े रहते हैं। अक्सर ये चेहरे हमारे बेहद करीब होते हैं, कभी परिवार का कोई सदस्य, कभी ससुराल का कोई रिश्तेदार या फिर ऐसा मित्र जिसे आपने दिल से अपना माना और विश्वास की चाबी सौंप दी। ये लोग दिखावे की दोस्ती में आपकी जिंदगी की परतें खोलने की कोशिश करते हैं ताकि सही वक्त पर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी है जागरूक रहना। इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही आपकी तरक्की की रक्षा कर सकता है। याद रखिए, अगर आपने मेहनत की ईंटों से अपनी पहचान की इमारत खड़ी की है, तो ऐसे लोग उसकी नींव कमजोर करने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए समझदारी से चुनिए कि किसे अपने जीवन के रहस्यों में भागीदार बनाना है और किसे अपनी सीमाओं से बाहर रखना है, क्योंकि सच्चा हितैषी वही होता है जो आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए खड़ा रहे। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मुस्कुराकर गले मिलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता से जलते रहते हैं और मौका मिलते ही आपके खिलाफ चालें बुनते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि ऐसे चेहरे आपकी जिंदगी में कहां कहां मौजूद हैं, कभी ऑफिस की राजनीति में, कभी रिश्तेदारों की भीड़ में, तो कभी दोस्तों के नकाब में छिपे हुए। ये लोग दिखावे में इतने घुले मिले नजर आते हैं कि एक पल के लिए लगता है मानो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन हकीकत में उनका हर हाव भाव किसी न किसी साजिश का हिस्सा होता है। कभी पुरानी रंजिश की वजह से कोई आपकी राह में रोड़े अटकाता है, और कभी आपकी चमकती पहचान ही कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगती है, बिना आपने कुछ भी गलत किया हो। जब आप अपने करियर में निरंतर आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आपकी पहचान हर दिन और मजबूत होती जाती है, तब ऐसे लोग बस इस इंतजार में होते हैं कि आप कब लड़खड़ाएं ताकि उन्हें ताली बजाने का बहाना मिल जाए। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का निवेश सोच समझकर करें। उन रिश्तों को थामें जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं, और उन नकली चेहरों से दूरी बनाए रखें जो मुस्कुराहट के पीछे नफरत छिपाए हुए हैं। आपकी सफलता को सहेजने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और इसके लिए सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। जब आप जीवन की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में कुछ ऐसे चेहरे जरूर मिलते हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी कामयाबी से जल रहे होते हैं।
ये लोग न तो आपकी प्रगति को सहन कर पाते हैं और न ही चैन से बैठते हैं। इनके मन में बस एक ही सवाल चलता रहता है कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए। ये लोग अक्सर अपने मन में इतनी नकारात्मकता भर लेते हैं कि आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं, वो भी इतनी खामोशी से कि जब तक आपको एहसास हो तब तक वे वार कर चुके होते हैं। मगर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी मेहनत सच्ची होती है और इरादे मजबूत, तो ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी के साथ अंधकार आता है, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और समर्पण की होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा और समय उन लक्ष्यों के लिए है जिन्हें आपने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष से चुना है। इसलिए हर दिन अपने उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते रहिए, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अपने प्रयासों में कोई ढिलाई ना आने दें और हर दिन सच्चे मन से उस परम शक्ति को याद करें। चाहे आपका विश्वास भगवान राम में हो, अल्लाह में, गुरु नानक में या किसी और आराध्य में, ईमानदारी की तपिश और आस्था की ठंडक का संतुलन बना रहना ही आपकी असली शक्ति है। हो सकता है कुछ लोग आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करें, लेकिन उनका हर दांव अंततः विफल ही रहेगा, क्योंकि सच्चे कर्म और साफ नीयत के आगे कोई भी चाल ज्यादा देर नहीं टिकती। इस समय आप न केवल अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, बल्कि दूसरों की उलझनों को सुलझाने में भी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे आपके नए संपर्क बनेंगे और भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। मगर ध्यान रहे, उत्साह में बह जाना या जल्दबाजी में निर्णय लेना आपकी मेहनत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाएं। यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन के लिए लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो अपनी वित्तीय सीमा का आकलन जरूर करें, ताकि आगे चलकर तनाव का कारण न बने। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यवसाय के लिहाज से अभी कुछ दबाव बना रह सकता है, लेकिन यदि आप दूरदृष्टि और सावधानी से निर्णय लेते हैं, तो परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में झुक सकती हैं। इस हफ्ते काम के मोर्चे पर कुछ नया सोचने और पुरानी आदतों से बाहर निकलने का समय है। एक ऐसी कार्य रणनीति अपनाएं जो न सिर्फ ताजगी लाए, बल्कि परिणाम भी दें। अगर कहीं उलझन महसूस हो रही हो, तो अनुभवी सहयोगी या मेंटर से मार्गदर्शन लेने में झिझक न करें। छोटी समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन सही सलाह से वह बड़ी चुनौती नहीं बनेगी। जिन पर अब तक सबसे ज्यादा भरोसा था, उनका रवैया अचानक बदल सकता है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें और अत्यधिक निर्भरता से बचें। अपने फैसलों की कमान खुद संभालें और जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधों पर डालने की आदत से दूर रहें। पैसों के लेन देन में साफगोई बरतें, क्योंकि जरा सी चूक जेब पर भारी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक मौजूदगी खटास पैदा कर सकती है। इसलिए संवाद का दायरा सिर्फ आप दोनों तक सीमित रखें और गलतफहमियों को समय रहते दूर करें। काम की भागदौड़ के बीच भी परिवार को प्राथमिकता दें। आपका साथ उनके लिए सुकून और सुरक्षा की तरह होगा। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तेज गर्मी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं और अपने रूटीन को ऐसा रखें जिसमें शरीर को भी राहत मिले, वरना थकावट और डिहाइड्रेशन आपकी ऊर्जा पर असर डाल सकते हैं। इस समय मौसम के असर को देखते हुए शरीर को ठंडक देने वाले तत्वों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, जैसे ताजे फल, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी, ताकि शरीर अंदर से तरोताजा रहे। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दवाओं का नियमित सेवन और समय समय पर जांच बेहद जरूरी है। आर्थिक मोर्चे पर भले ही हल्का तनाव महसूस हो, लेकिन यही वो समय है जब आप कोई नई वित्तीय योजना गढ़ सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए स्थिरता ला सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई फैसला टालते आ रहे हैं, तो आज सोच समझकर कोई ठोस निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए दिन की शुरुआत सकारात्मक संकेतों के साथ हो सकती है, मगर कोई भी निर्णय बिना रिसर्च और समझ के न लें। यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में हैं या अब भी कदम रखने का विचार कर रहे हैं, तो आज की तारीख शुरुआत के लिए बेहद उपयुक्त है। प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश सोच रहे हैं, तो फिलहाल गहराई से रिसर्च करें।
इसकी नींव आज मजबूत होगी तो कल बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऑनलाइन कमाई के कुछ नए विकल्प आज जहन में आ सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही विचार आपकी डिजिटल स्वतंत्रता की राह बन सकते हैं।